बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को पवन दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, आज परमेश्वर दास से जो छोटा सा वीडियो बनवाने जा रहे हैं उसका विषय सतलोकाश्रम बरवाला में सन 2009 से 2014 तक डीवीडी के द्वारा जो नाम दीक्षा दी जाती थी उसको लेकर है। आज दास के पास में पंजाब से एक बहन का फ़ोन आया, अंबाला से एक बहन का फ़ोन आया और एक दो दिन पहले एक भाई का फ़ोन आया था। तो उन्होंने बताया कि भगत जी, हमने सतलोकाश्रम बरवाला में नाम दीक्षा ली थी और हमने मंत्रों का जाप करना छोड़ दिया है। तो दास ने पूछा, भाई ऐसी क्या बात है, मंत्रों का जाप करना क्यों छोड़ दिया? तो उन्होंने बताया कि भगत जी, हमने रामचंद्र भगत जी कानपुर वाले का वीडियो देखा था और वीडियो देखने के बाद भगत जी हमें लगा कि भाई सतलोकाश्रम बरवाला में 2009 से 2014 के बीच जो डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही थी वो गलत है, वो फर्जी है। तो भगत जी हमने मंत्रों का जाप करना छोड़ दिया, हमने आरती भी छोड़ दी। और अब भगत जी हमारी स्थिति ये है कि 2-4 दिन तो कुछ नहीं हुआ और उसके बाद भगत जी हमारा तो मतलब सारा दिन ऐसा लगा जैसे हमें किसी ने जेल में डाल रखा है। ना कोई मंत्र करते हैं, ना कोई आरती करते हैं, ना कोई काम धाम है। सारा दिन ऐसा लगता है कि जैसे कुछ है ही नहीं भगत जी, बिल्कुल सूना सूना, दिल एकदम खाली सा ऐसा लग रहा है। तो दास ने कहा, भाई तुम लोगों ने महागलती करी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बोला, भगत जी रामचंद्र भगत जी ने क्यों कहा फिर? तो दास ने उसको समझाया कि भक्ति मार्ग में हमें किसी भी जीव के विचारों से मोहित होके या किसी जीव के कहने मात्र से जब तक हम उस चीज़ को परख ना ले, निरख ना ले, तब तक हम उसकी बात का अनुसरण आध्यात्मिक जीवन में नहीं कर सकते, सतगुरुदेव जी के वचनों को छोड़कर। तो उसने कहा कि भगत जी रामचंद्र भगत जी ने हमें एक गुरु जी का सत्संग सुनाया था जिसमें गुरु जी कह रहे हैं कि भाई जो डीवीडी से नाम दीक्षा है वो दास के शरीर छोड़ने के बाद दी जाएगी। तो दास को कुछ समझ में आ गया, क्योंकि परमात्मा ने 2 साल पहले ही डीवीडी वाली नाम दीक्षा के विषय में दास से भी 1 घंटे का वीडियो बनवाया था। लेकिन दास ने सतलोकाश्रम बरवाला में जो नाम दीक्षा दी जा रही थी उसके विषय में दास ने फर्जी नहीं कहा था, गलत नहीं कहा था दास ने। तो आज दास उन्हीं सभी भगत भाइयों से निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, जो भगत भाई बहन हमारे कानपुर से जो भगत रामचंद्र दास जी हैं, जिनके कहने पे वो लोग सतगुरुदेव जी के वचनों की अवहेलना करते हुए और मंत्रों का जिन्होंने जाप करना छोड़ दिया है, ये बहुत ही बड़ी गलती है। कोई छोटी गलती नहीं है पुण्यात्माओं, बहुत बड़ी गलती है। सतगुरुदेव जी के वचन की सरासर अवहेलना की है आप लोगों ने। अब इसके लिए सतगुरुदेव जी आपको क्षमा करें ना करें, ये आप और उनके बीच का विषय है। बाकी दास आपको सच्चाई से रूबरू करवा देता है कि वास्तव में वो डीवीडी से नाम दीक्षा सही थी या गलत थी। देखो पुण्यात्माओं, कॉमन सेंस की बात है। परमेश्वर जब इस पृथ्वी पे आते हैं तो एक मानव सदृश से भूमिका करते हैं और गुरुदेव ने यह भी बताया है कि जब वो परमेश्वर इस पृथ्वी पे आता है तो सबसे पहले वो एक आदर्श नागरिक की भूमिका करके दिखाता है, ताकि उनके जो फॉलोवर्स हैं वो भी उसी अनुसार उनका अनुसरण करें। तो सतलोक आश्रम बरवाड़ा में आप सभी ने देखा होगा, जैसे दास ने तो 12 अप्रैल 2013 को नाम दीक्षा ली थी। उस समय जब दास आश्रम में गया था समागम में, तो तकरीबन लाखों की संख्या में वहाँ पे भगत लोग आए हुए थे और एक दिन में तकरीबन 1000 से 1500 भगत भाई बहनों को नाम दीक्षा डीवीडी से दिलवाई जाती थी। तो अब दास आपको जो बताने जा रहा है उसमें थोड़ा आप गौर करना पुण्यात्माओं। देखिए, सतगुरुदेव जी एक मानव सदृश से भूमिका में है, एक आम संत की भूमिका में है फिलहाल वो। और सतलोक आश्रम बरवाला में जो सतगुरुदेव जी का जो रूटीन रहता था, जो दिनचर्या होती थी, वो क्या थी जो दास ने अपनी आंखों से देखी है। सुबह 4 बजे ही भगत भाई बहन सतगुरुदेव जी से दर्शन प्राप्त करने के लिए, साधु दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन लगा लेते थे और फिर 4 बजे के आसपास ही सतगुरुदेव जी अपने बच्चों को दर्शन देने के लिए आ जाया करते थे।
और सुबह 4 बजे से लेके कम से कम भी नहीं तो 7 बजे तक, यानी 3 घंटे सतगुरुदेव जी अपने हजारों बच्चों को सर पे हाथ रख के नाम दीक्षा दिया करते थे, उनकी फरियाद सुना करते थे। 7 जैसे बज जाते थे, सतगुरुदेव जी अंदर चले जाते थे सेवादारों के साथ में। उसके बाद में भोग प्रसाद की तैयारियां हुआ करती थी। फिर कुछ भगत भाई होते थे जो सतगुरुदेव जी के चरणों के लिए अरदास लगाया करते थे, तो गुरुदेव उनकी अर्जी को स्वीकार करते हुए उन्हें चरण सेवा देने के लिए तकरीबन 8 से 10 बजे तक, यानी 2 घंटे सतगुरुदेव जी चरण सेवा में बैठा करते थे। अपने भक्तों को चरण सेवा देने के लिए परमेश्वर अंदर बैठा करते थे। उसके बाद में 11 बजे सत्संग शुरू हो जाता था और 11 से तकरीबन 3 से 3.5 घंटे का सत्संग बरवाला में सतगुरुदेव जी सुबह का किया करते थे। तो 2 बजे तक या 1:30 बजे तक तकरीबन परमेश्वर सत्संग किया करते थे। 2 बजे के बाद पुण्यात्माओं, दास ने पहले भी बताया कि सतगुरुदेव जी मानव भूमिका कर रहे हैं, कि एक इंसान की भूमिका कर रहे हैं, आप और हमारे जैसे एक व्यक्ति की भूमिका कर रहे हैं, एक साधारण संत की भूमिका कर रहे हैं। 2 बजे सतगुरुदेव जी अंदर चले जाते थे सत्संग स्थल से। उसके बाद फिर 4 बजे भक्तों की लाइन लग जाया करती थी आशीर्वाद के लिए, और फिर गुरु जी शाम के 6 बजे तक या 7 बजे तक फिर अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया करते थे। फिर भगत लोग भंडारा घर में चले जाते थे। उसके बाद में फिर गुरुजी रात को 9 बजे फिर सत्संग करने के लिए आ जाते थे। फिर रात को 12 बजे तक सत्संग होता था और 12 बजे से लेके पुण्यात्माओं रात को 2 बजे तक चरणों की सेवा, और फिर अगले दिन सुबह 4 बजे फिर दर्शनों की लाइन लग जाती थी। यानी दास ने जो देखा है, जो 3 घंटे का सत्संग सतगुरुदेव जी किया कर 3 दिन का जो समागम होता था हर 15वें दिन, तो दास ने कभी भी सतगुरुदेव जी को आराम करते हुए नहीं देखा। दास को नहीं लगता कि वे 1 या 2 घंटे की भी नींद लेते होंगे 3 दिन के सत्संग के दौरान। अब दास ने आपका सतगुरुदेव जी का सत्संग करने का, भक्तों को चरण सेवा देने का और भक्तों को आशीर्वाद देने का, खाली 3 ही ये काम थे। इन तीनों कामों में 24 घंटे में से कम 19 घंटे सतगुरुदेव जी व्यस्त रहा करते थे। अब उसके बाद हम चलते हैं नाम दीक्षा की ओर। तो डीवीडी से जो नाम दीक्षा दिलाई जाती थी, तो दास ने जिक्र किया कि कम से कम 1000 से 1500 व्यक्ति रोजाना सतलोक आश्रम बरवाड़ा में नाम दीक्षा लिया करते थे। अब पुण्यात्माओं विचार करो, 18 से 19 घंटे तो सतगुरुदेव जी खाली आशीर्वाद, सत्संग और चरण सेवा में ही व्यतीत कर दिया करते थे। बचे 3 या 4 घंटे, तो 1000 से 1500 लोगों को अगर सतगुरुदेव जी नाम दीक्षा देंगे तो पुण्यात्माओं कितना समय लगता है। एक साथ बैठ नहीं सकते 1000 से, क्योंकि इतनी सारी वहाँ भी व्यवस्था नहीं थी। सत्संग में और भी सत्संगी लोग आते थे सत्संग सुनने के लिए। एक बार में बैठते भी थे तो मुश्किल से 20, 30, 15 या कुछ ऐसे भगत भाइयों को बैठाया जाता था जो डीवीडी से नाम दीक्षा लेते थे। चलिए 100 को मान लीजिए, 100 को भी अगर बैठा दिया तो 1500 को मतलब 15 बार नाम दीक्षा देंगे सतगुरुदेव जी, और 15 बार में कितना समय, और वही बात सतगुरुदेव जी बार बार रिपीट करेंगे। कम से कम प्रथम नाम दीक्षा देने में भगत को 20 से 25 मिनट सतगुरुदेव जी लिया करते थे, नाम भी देते थे, फिर कुछ अपने नियम भी समझाया करते थे, कुछ आदेश भी दिया करते थे। तो 20 मिनट मान लीजिए कम से कम प्रथम नाम दीक्षा में, और 20 गुणा 15 तो पुण्यात्मा कितना टाइम हो गया। फिर सतगुरुदेव जी को कुछ आराम भी चाहिए। उम्र 60 से ऊपर और 24 घंटे जागना, पुण्यात्माओं मैं उनकी समर्थता के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं कर रहा। परमेश्वर को ना सोने की ज़रूरत है, ना थकने और हारने की ज़रूरत होती है, लेकिन वे इस काल लोक में आप और हमारे इतने एक मानव सदृश से भूमिका कर रहे हैं, तो वे वैसी ही एक्टिंग करेंगे जैसे कि 1 करोड़ 2 करोड़ के लिए एक फिल्म अभिनेता अरबपति होते हुए भी भिखारी का रोल करता है। वो 1 करोड़ रुपए के लिए उस भिखारी के रोल में इतनी जान झोंक देता है कि कहीं डायरेक्टर का नुकसान ना हो जाए मेरे कमज़ोर रोल की वजह से। तो सतगुरुदेव जी तो सतलोकपति हैं और वो अपने बच्चों को इस काल लोक से निकालने के लिए एक सामान्य संत की भूमिका कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं वो ऐसी भूमिका करेंगे कि काल भी चकरा जाता है। तो अब आप जी समझ सकते हैं
कि सतलोक आश्रम बरवाड़ा में इतनी सब कुछ जो परमार्थ के काम गुरुदेव किया करते थे, उसके उपरांत डीवीडी से नाम दीक्षा देना भक्तों को लगभग असंभव था। तो ये कहना कि सतलोक आश्रम बरवाला में डीवीडी से जो नाम दीक्षा दी जा रही थी वो फर्जी थी, सही नहीं थी, ये किसी भी हाल में सही नहीं है। फिर प्रश्न उठता है कि क्या आप सतगुरुदेव जी को आम इंसान समझ रहे हो? क्या आप उनको एक सामान्य व्यक्ति समझ रहे हो? वो तो परमेश्वर हैं, जैसा कि हमारे रामचंद्र भगत जी कहते हैं। और जब उन भक्तों ने भी सवाल किया होगा, जिनको भगत जी ने समझाया कि भाई डीवीडी से नाम दीक्षा ठीक नहीं, आप इसको छोड़ दो, मैंने भी छोड़ दी है, मैंने भी मंत्र आरती करना छोड़ दिए हैं, तो उन भक्तों ने ये भी सवाल किया होगा कि भाई परमेश्वर क्यों नहीं दे सकते नाम दीक्षा पर्सनल? वो तो समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं मालिक। जब एक सुई की नोक से पूरी सृष्टि को निकाल सकते हैं, तो डीवीडी से नाम दीक्षा दे के बाकी काम क्यों नहीं कर सकते? तो उसके जवाब में दास यही कह रहा है कि परमेश्वर एक मानव सदृश भूमिका कर रहे हैं। अगर चमत्कारी करने होते तो फिर आपको बरवाला बुला के नाम दीक्षा देने की क्या जरूरत थी? आपको अपने घर पे बैठे बैठे ही परमेश्वर नाम दीक्षा देते। वो तो इतने समर्थ हैं, आपको बरवाला भी बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। आपको घर पे ही वो तो वहीं प्रकट होकर नाम दीक्षा दे सकते थे। जैसे आज से 650 साल पहले परमेश्वर कबीर साहिब जी हजारों जगह प्रकट होकर नाम दीक्षा दिया करते थे। तो यहाँ हमें इन चीज़ों को पुण्यात्मा और ज्ञान आधार से हमें समझना पड़ेगा। सतगुरुदेव जी समर्थ हैं, लेकिन ये विज्ञान भी उन्होंने दी है, ये टेक्नोलॉजी भी उन्हीं की है। अगर वो यूज़ नहीं करेंगे, उनके बच्चे यूज़ नहीं करेगा तो कौन करेगा? फिर इसके बाद सवाल ये उठता है कि भाई गुरुजी ने तो ये कहा है कि इस दास के अलावा यदि कोई डीवीडी से नाम दीक्षा देगा या इस दास से ये तीनों मंत्र प्राप्त करके यदि कोई नाम दीक्षा देगा तो वो काल का दूत है, वो आपका भी समय समासें मानव जीवन बर्बाद कर रहा है और अपना भी कर रहा है। पुण्यात्माओं, डीवीडी से नाम दीक्षा की जो प्रक्रिया है वो केवल सतलोक आश्रम बरवाड़ा के बाहर यदि कोई देता है, सार्वजनिक रूप से यदि कोई देता है, तो वो गलत है, जिसके विषय में सतगुरुदेव जी पहले ही निर्देशित कर चुके हैं कि इस दास के सतलोक जाने के बाद वो व्यवस्था की जाएगी। यानी सतलोक आश्रम बरवाला से बाहर जो नाम दीक्षा जो दी जाएगी डीवीडी से या दी जा रही है, वो सतगुरुदेव जी के शरीर छोड़ने के बाद की प्रक्रिया है, ना कि सतलोक आश्रम बरवाड़ा के अंदर जो डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही है वो गलत है, क्योंकि वो सतगुरुदेव जी के दिशा निर्देशन में दी जा रही है। वो नाम दीक्षा गलत नहीं है। दूसरी बात, अगर 2009 से 2014 के बीच यदि वो प्रथम मंत्र हो चाहे सतनाम हो, क्योंकि सारनाम तो डीवीडी से परमेश्वर ने कभी दिया ही नहीं है। सारनाम तो परमेश्वर ने कह रखा कि दास के सतलोक जाने के बाद ही डीवीडी से दिया जाएगा। अभी तक सतगुरुदेव जी ने जिन जिन भी आत्माओं को सारनाम दिया है, उनकी रिहर्सल के लिए, उनके आत्मज्ञान की जांच के लिए, वो सारनाम क्या है क्या नहीं है वो तो परमेश्वर ने दास पे दया की है। जहाँ तक दास समझ पा रहा है वो तो एक रिहर्सल के तौर पे है। जो भी परमेश्वर ने दिया है वो केवल अपने मुख कमल से दिया है। किसी को भी डीवीडी से आश्रम में गुरुदेव ने सारनाम नहीं दिलवाया, केवल प्रथम नाम और सतनाम ही दिया करते थे। तो दूसरी बात ये, जो व्यक्ति ये सोचता है कि वो 4 साल तक जो डीवीडी से नाम दीक्षा आश्रम में दी जा रही थी वो गलत थी, पुण्यात्मा, वो नाम दीक्षा अगर गलत होती तो आप सबको पता है कि सतगुरुदेव जी अंतर्यामी हैं। क्या वो जिक्र नहीं करते इस बात का? और जब आप नाम दीक्षा लेते थे और नाम दीक्षा लेके अपना फोरम लेके, फोटो लेके, माला हाथ में लेके आप दर्शनों के लिए सतगुरुदेव जी के पास जाते थे, पहले सीधे लाइन में लग के आप गुरुदेव को फार्म दिखाया करते थे कि गुरुदेव दास पे दया करना, दास ने नाम दीक्षा ली है, परमेश्वर मर्यादाओं में रखना। अगर वो नाम दीक्षा गलत होती और जब आप वो फार्म आप परमेश्वर के सामने कर रहे हो, फार्म नाम दीक्षा है, क्या गुरुदेव को पता नहीं चलेगा? एक नहीं हजारों लोग लेके जाते थे अपने हाथों में, कई तो फार्म को भी आशीर्वाद दिलवा के लेके आते थे। अगर वो नाम दीक्षा गलत होती, सतगुरुदेव जी के आदेश से नहीं होती सतलोक आश्रम बरवाड़ा में, तो क्या गुरुदेव उसको ये नहीं बोलते कि भाई कौन सी नाम दीक्षा, कहां से नाम दीक्षा लेके आया है? गुरुदेव मैं तो उधर से लेके आया हूं जो डीवीडी से मिल रही है। अरे कहां मिल रही है? मेरा तो कोई आदेश नहीं है, मैंने किसी को कोई डीवीडी से नाम दीक्षा देने का आदेश नहीं दे रखा है। क्या परमेश्वर ये नहीं बोलते उन आत्माओं को? क्या वो धोखा कर रहे थे उन आत्माओं के साथ में? क्या परमेश्वर डर रहे थे? अगर परमेश्वर को डरा के, धमका के आपको लगता है कि गुरुजी को किसने डरा रखा होगा, धमका रखा होगा और गुरुजी उस डर के मारे
वो जो बॉडीगार्ड थे उनके बीच में नहीं बोल रहे थे कि कहीं मुझे बाद में ये लोग गोली ना मार दें, परेशान ना कर दें। आपको लगता है कि इस डर से उस परमेश्वर ने यदि नहीं कहा होगा तो फिर ये हमारी सोच बहुत ही घटिया और बहुत ही बेकार सोच है। हम फिर परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मान रहे। तो सतगुरुदेव जी को सब कुछ पता था, वो कह सकते थे वहाँ पे कि नाम दीक्षा सही नहीं है। तो सतगुरुदेव जी का ना कहना और उल्टा उन्हें आशीर्वाद देना और ये कहना कि बेटा डट के भक्ति करना। फिर मेरे जैसा नालायक कोई मर्यादा भंग करके भी जाया करता था, वो भी अरदास करता था कि गुरुजी नामखंड हो गया दास का, गुरुजी दास का नामखंड हो गया। तो परमेश्वर तो अंतर्यामी होते हैं, मालिक उसको कहा करते थे कि जा भाई जाके नाम शुद्ध करवा ले, ये टोकन ले जा और जाके नाम शुद्ध करवा ले। और जिसका खंड नहीं होता था उसको परमेश्वर कहते थे कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक है, आगे से ध्यान रखना। तो क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि ये कहाँ से नाम दीक्षा लेके आया है और मैं इसको नाम शुद्ध करवाने के लिए कहाँ भेज रहा हूँ? क्या उधर कोई दूसरा गुरु बैठा हुआ है जो नाम दीक्षा दे देगा या उनका नाम शुद्ध करवा देगा? तो ये कहना कि वहाँ की नाम दीक्षा गलत थी, ये हमारी घटिया सोच है। हम परमेश्वर के विधान और उनके तत्व ज्ञान के खिलाफ, इसको कुक्रम ही कह सकते हैं पुण्यात्माओं, क्योंकि सतगुरुदेव जी कहते हैं हम हैं सबद सबद हम माही और हमसे भिन्न और कछु नाही। वो शब्द स्वयं परमात्मा है, वो मंत्र स्वयं आप अपना गुरु ही समझ लेना। और उन मंत्रों को यदि कोई गलत बताता है तो वो स्वयं अपने सतगुरुदेव जी को ही गलत बता रहा है। निश्चय ही वह व्यक्ति गुरुद्रोही की श्रेणी में आता है, तत्व ज्ञान आधार से जितना दास को बुद्धि है। हाँ, वर्तमान में जो नाम दीक्षा दी जा रही है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा, वो नाम दीक्षा सही नहीं है। सही नहीं का मतलब ये नहीं कि मंत्र गलत है, नहीं, मंत्र ना ही तो आश्रम में गलत थे, ना ही आज जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा दे रहा है वो गलत है, और ना ही आगे गलत होंगे, क्योंकि वही डीवीडी है, वही मंत्र है। अब बहुत सारे भगत भाइयों को शंका हो जाएगी कि भाई कोई निकम्मा मेरे से तीनों नाम प्राप्त करके आगे स्वयंभू संत बन के किसी को दान करेगा तो महापाप का भागी होगा। कुछ भगत भाई इस बात को यहाँ जोड़ लेते हैं कि भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जो डीवीडी से नाम दीक्षा दे रहा है वो गलत है और खुद भी पाप का भागी बनेगा, दूसरों को भी पाप का भागी बनाएगा। कुछ हद तक हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको आदेश नहीं है। परमेश्वर ने अभी तक किसी भी व्यक्ति को सतलोक आश्रम बरवाला से बाहर डीवीडी से नाम दीक्षा दिलवाने का आदेश नहीं दिया है। और जब तक हम अपने मुख कमल से अपने गुरुदेव के ऐसे आदेश नहीं सुन लेते हैं और यदि वहां से नाम दीक्षा लेते हैं तो निश्चय ही हम परमेश्वर के कहीं न कहीं दोषी बनते हैं। लेकिन मंत्र परमेश्वर के हैं। यदि हमें सच्चाई का पता नहीं है और हम यदि उन नामदान केंद्र से जाके नाम ले लेते हैं तो गलती पुण्यात्माओं हमारी नहीं है, गलती उन लोगों की है जिन लोगों ने सतगुरुदेव जी के झूठे आदेशों की आड़ में धर्म को धंधा बना रखा है। अब जिस आत्मा ने वो नाम दीक्षा ले ली, अब उसके लिए क्या निर्देश है, उसको क्या करना, फिर उसके मन में शंका पैदा हो जाएगी कि इसका मतलब भाई मेरा तो नाम गलत है या मेरा तो नाम सही नहीं है, फिर मैं क्या करूं अब। तो ऐसी पुण्यात्माओं के लिए दास की प्रार्थना है, वो पुण्यात्माएं जिनको सच्चाई का पता नहीं था। क्योंकि देखो पुण्यात्माओं, ज्ञान परमेश्वर का एक नंबर का है, ज्ञान तो सृष्टि में इसके अलावा कोई है नहीं, कोई काट सकता नहीं इस ज्ञान को। जो और आत्मा उस परमात्मा के दीदार की भूखी है। तो जिस भी आत्मा ने सतगुरुदेव जी के अनमोल प्रवचन सुने उसकी आत्मा तुरंत नाम दीक्षा के लिए तैयार हो जाती है। वो ये नहीं देखता फिर क्या सही है क्या गलत है, वो ये चाहता कि मैं मेरा आत्म कल्याण करवाऊं। और जैसे ही उसको मालूम पड़ेगा, मोबाइल नंबर पे फोन करेगा या जैसे भी कोई भगत भाई उसको बताएगा कि भाई वहां नाम दीक्षा मिलती है, वो बेचारा जाते ही सबसे पहले नाम दीक्षा लेगा। तो चूंकि उस आत्मा को सच्चाई का पता नहीं, ना बरवाला कांड की हकीकत का पता, ना आदेश का पता, वो नाम दीक्षा ले लेता है और बिल्कुल डट के भक्ति करता है। उसको लाभ भी होते हैं, परमेश्वर उसको आशीर्वाद भी देते हैं सपन में आके, हो सकता है चमत्कार भी करें उसके साथ मालिक। क्यों? क्योंकि उसने जो नाम दीक्षा ली है उसको निसंशय होके ली है, उसके मन में कोई शंका कोई सवाल नहीं किसी प्रकार का। वो परमेश्वर को परमेश्वर मान के अपनी भक्ति कर रहा है, सत्संग सुन रहा है और मर्यादा निभाने की पूरी कोशिश कर रहा है और अपना नाम सुमरण करता है। तो उस पुण्यात्माओं को परमेश्वर बिल्कुल लाभ देंगे पुण्यात्माओं, क्योंकि उसकी गलती नहीं है, नाम परमात्मा का है। जैसे पेट के दर्द के टैबलेट है, अब पेट की दर्द की गोली के अंदर वैज्ञानिक ने, मेडिकल साइंस ने जब उसको बनाया तो उसके अंदर वो तत्व डाल दिए जो पेट का दर्द ही ठीक करेंगे, यानी वो गुण उसके अंदर डाल दिए टैबलेट में।
और आजकल आपको पता है सरदर्द की गोली है, जुकाम खांसी बुखार की टेबलेट है, एंटीबायोटिक है, ये आपको गांव में भी छोटे छोटे दुकानों पे मिल जाती हैं। जो किराने की दुकान है लोग रख लेते हैं, एक डब्बा ले आते हैं। अब वैसे देखा जाए तो वो टेबलेट देने का अधिकारी तो है मेडिकल वाला या डॉक्टर ही वो टेबलेट दे सकता है हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग तो। लेकिन एक गांव का एक किराने की दुकान वाला भी दे रहा है, और गांव में किसी को सरदर्द हो गया तो 1 रुपया दे के बच्चे से वो गोली मंगवा लेते हैं उस किराने की दुकान वाले से, और जिसको सरदर्द है वो गोली लेता है, गोली लेते उसको आराम भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो गुण उस गोली के अंदर हैं। तो इसी प्रकार डीवीडी से जो नाम दीक्षा है, जब तक आपको सच्चाई का नहीं पता है या चाहे आपको सच्चाई का पता है और फिर भी यदि आप सतगुरुदेव जी के उन अनमोल मंत्रों को ले लेते हैं और जो मर्यादा गुरुदेव ने बताई है यदि आप उनको फॉलो करोगे सही तरीके से, तो वो नाम अपना काम अवश्य करेगा। चाहे वो नाम आपको कोई शराबी व्यक्ति डीवीडी से दिलवा दे, चाहे कोई जुआरी व्यक्ति आपको लैपटॉप से सुना दे, कोई भी, या कोई महात्मा सुना दे, वो नाम आपके ऊपर 100% काम करेगा, इफेक्ट करेगा, क्योंकि नाम के अंदर लाभ देने का गुण है। उसको ये नहीं कह सकते कि ये मंत्र दीक्षा, ये जो मंत्र हैं ये गलत हैं, ये फर्जी हैं, नहीं। दीक्षा का जो प्रारूप है, नाम दीक्षा दिलवाने का जो सिस्टम है वो गलत हो सकता है क्योंकि उनको अधिकार नहीं है, लेकिन नाम गलत नहीं है, नाम अपना काम करेंगे। कैसे? इसके लिए गुरुजी ने हमें सत्संग में बताया कि जो राक्षस हुआ करते थे पहले, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, वो भी पहले भगत थे। एक सभ्य इंसान और वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग पहले दोनों ही भगत थे। आगे चल के धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ लोगों ने दुर्व्यसन करने शुरू कर दिए, यानी मंत्र जाप करना मंत्र जाप वो करते थे, मंत्र जाप के साथ साथ में उन्होंने दुर्व्यसन शुरू कर दिए, यानी मर्यादाएं खंडित कर दी और शराब भी पीने लगे, मांस भी खाने लगे, उल्टे सीधे कर्म कुकर्म भी करने लगे, और साथ ही साथ मंत्रों का जाप भी करने लगे। जो दूसरे भगत लोग मर्यादा में रह के करते थे वो लोग भी मंत्र जाप कर रहे थे जो मर्यादा में रह रहे थे, और वो लोग भी मंत्र जाप कर रहे थे जो शराब पी रहे थे, मांस खा रहे थे। तो गुरुजी ने बताया कि मंत्र जाप करने से तो उनके अंदर सिद्धियां आ गई, शक्ति आ गई, क्योंकि मंत्र का गुण है, और दुर्व्यसन करने से, मर्यादा खंडित करने से उनमें कुविचार उत्पन्न हो गए, जिस कारण से वो झगड़ा करने लग गए, मारने काटने लग गए। तो इस प्रकार वो जो दूसरा जो ग्रुप था वो राक्षस कहलाया, और जो लोग भक्ति कर रहे थे, मर्यादा में थे, वो देवता कहलाए, वो अच्छी आत्मा कहलाई। तो गुरुजी ने बताया कि ऐसे तो ये अच्छे लोग बने, ऐसे ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग बने। क्यों? क्योंकि मंत्र दोनों पे काम कर रहे थे। तो इसी प्रकार आप जब ये डीवीडी से नाम दीक्षा लेते हो, क्योंकि डीवीडी से नाम दीक्षा स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। आप जैसे गुरु जी कई बार सत्संग में कहते हैं कि यदि कोई मूर्ख अपनी दुकान खोल के ये नाम दीक्षा देने लग जाएगा तो वो अपना भी नाश करेगा, दूसरे का भी नाश करेगा। वो किस रूप में नाश करेगा और किस रूप में गुरु जी ने बात कही है? गुरु जी ने कहा कि कोई भी स्वयंभू गुरु बन के इस दास से ये सारे मंत्र प्राप्त करके यदि आगे देने लग जाएगा, दुकान खोल लेगा कोई नालायक, तो वो अपना भी नाश करेगा, सामने वाला का भी नाश करेगा। पुण्यात्मा, डीवीडी के विषय में नहीं है, वहां हमें सतगुरुदेव जी के कहने के मतलब को स्पष्ट रूप से समझना होगा। यदि कोई व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके, जैसे दास अपने ऊपर लेता है कि मैं पवन दास, मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रथम मंत्र प्राप्त किया, फिर सतनाम किया, फिर सार नाम प्राप्त किया, और मैंने भक्ति की 1 साल 2 साल 3 साल जैसे भी, उसके बाद मेरे मन में दोष उत्पन्न हो गया, मैंने भक्ति मार्ग को त्याग दिया और मैंने स्वयं गुरु बनने की सोच ली, और मैंने कुछ भक्तों को इकट्ठा करके, क्योंकि ज्ञान परमेश्वर का है, आप 2 लोगों को सुनाओगे तो लोग प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा पे चोट करते हैं शब्द। ये जो ज्ञान है परमात्मा का, सत्संग है, वो आत्मा पे चोट करते हैं, चाहे उसको कोई भी सुनाए। गुरु जी कहते हैं ये पूर्ण परमेश्वर के शब्द हैं, इनको चाहे आप लैपटॉप से सुन लो या कोई दूसरा व्यक्ति आपको सुना देगा। अब जैसे कबीर साहिब जी की वाणियाँ हैं, कई लोग उसको गाने बजाने के साथ में, जो कबीर वाणियाँ आती हैं म्यूजिक के साथ में, हम लोग सुना करते थे, आज भी सुन लेते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, कहीं चल रही होती है क्योंकि मालिक के शब्द है। तो गुरुजी ने कहा कि जब वो वाणियाँ चलती हैं तो आत्मा आकर्षित होती है परमेश्वर की वो वाणियाँ सुन के। उन वाणियों को वो आदमी सुना रहा है जो शाम को शराब पीता है,
मांस मीठी भी खाता होगा एक कलाकार, लेकिन जब वो गाजे बाजे के साथ वो शब्द परमेश्वर के बोल रहा है तो हमारा उस म्यूजिक में ध्यान नहीं गया, वो परमेश्वर की वाणियों पे हमारा ध्यान गया। और हमें बड़ी अच्छी लगती है, आत्मा को सबको अच्छी लगती है वो परमेश्वर की, क्योंकि हम सबका पिता वो ही है और उसकी वाणियां पशु पक्षियों से लेकर इंसानों को सबको अच्छी लगती हैं। एक फिल्म का गाना हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को अच्छा ना लगे, लेकिन कबीर परमेश्वर की वाणी सबको अच्छी लगती है इस पृथ्वी पे। तो अब मैं क्या करता हूं, मैंने गुरु जी से तीनों मंत्र ले लिए और फिर मैं स्वयंभू गुरु बन के अपने आप को गुरु घोषित करके, और मैं अपने मुख से यदि वो मंत्र बोल बोल के किसी को देता हूं, दान करता हूं, ना कि डीवीडी से, अपने मुख से डायरेक्टली वो गुरु जी वाले मंत्र, वही प्रथम नाम, सतनाम या सारनाम, यदि मैं किसी को दे रहा हूं, दान कर रहा हूं, तो मैं भी नरक में जाऊंगा और सामने वाला भी नरक में जाएगा। और डीवीडी जो सतगुरुदेव जी की है उसमें स्वयं सतगुरुदेव जी हैं, वो उनका नूरी रूप है, वो स्वयं अपने मुख कमल से डीवीडी से नाम दीक्षा दे रहे हैं। उस डीवीडी से नाम दीक्षा लेके यदि आप उन मंत्रों का मर्यादा में रहकर जाप करोगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और जिस दिन आपको सच्चाई का पता चल गया, जैसे आपने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के वहां से नाम ले लिया और आपको सच्चाई का मालूम हो गया कि वास्तव में इन लोगों ने सतगुरुदेव जी को एक आम मानुष समझ के उनके साथ धोखाधड़ी की है, षड्यंत्र किया है, और आज धर्म को धंधा बना के भगत समाज को गुरु जी के ही आदेशों की आड़ में लूट रहे हैं कि गुरु जी का आदेश है, जबकि वो गुरु जी का आदेश वर्तमान में नहीं है। और जब आपको ये सच्चाई मालूम हो जाती है, नाम दीक्षा आप ले चुके हैं, उसके बाद ये सच्चाई पता होने के बाद भी यदि आप मंत्र जाप करोगे मर्यादा में रहके तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन सच्चाई पता होने के बाद में आपके मन में हमेशा एक संशय पैदा हो जाएगा, एक भय सा, एक डर सा पैदा हो जाएगा, जो आपको ढंग से भक्ति नहीं करने देगा। और अगर आपको इस बात का मालूम पड़ जाएगा कि भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा गलत है और डीवीडी की जो नाम दीक्षा है वो ठीक है, तो हमने केवल सतगुरुदेव जी ने हमें जो मंत्र दिए हैं डीवीडी से और जो मर्यादा बताई है, हम इन दो चीजों का ध्यान रखेंगे। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम उनको ना किसी प्रकार का कोई दान करेंगे, ना हम उनके किसी प्रकार के ज्ञान विरुद्ध आदेश में चलेंगे, ना हम इशार की तारीखों पे जाएंगे, ना हम ज्योति और पाठ का पैसा देंगे, ना हम उनसे अगला किसी प्रकार का कोई मंत्र लेंगे। यदि मुझे प्रथम मंत्र मिला है और मुझे सच्चाई का पता चल गया, उसके बाद यदि मैं सतनाम लेता हूं तो सतनाम तो अपना काम करेगा अगर मर्यादा में रहोगे तो, लेकिन आपके मन में संशय पैदा हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं संशय सूल बबूल हैं, वो हमेशा आपको चुभते रहेंगे। आप एक तरफ भक्ति करते रहोगे, दूसरी तरफ चिंता के कारण आप अपनी भक्ति का नाश भी करते रहोगे, क्योंकि आपके मन में शंका बनी रहेगी। तो जिसने प्रथम नाम ले लिया और सच्चाई का पता चल गया, वो दूसरा नाम कतई ना ले, और जिसने दूसरा नाम ले लिया और सच्चाई का पता चल गया तो उसके बाद तीसरा नाम ना ले, बिल्कुल भी ना ले, वरना संशय आपको हमेशा खाएगा। और सच्चाई का पता चल गया तो दास ने बोल दिया है परमेश्वर के आशीर्वाद से, आप मर्यादा में रह के और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को भूल के आप उस मंत्रों का जाप कीजिए जैसे आपको गुरुदेव ने डीवीडी में बताया है, जो मर्यादा बताई, और अपना काम धंधा कीजिए बस। और मैनेजमेंट से कोई बैर भाव नहीं रखना हमें, मैनेजमेंट भी हमारा भाई है, हमें किसी प्रकार का बैर भाव नहीं रखना उनसे। आजकल तो कोरोना वायरस चल रहा है, गवर्नमेंट खुद एक मैसेज देती है कि मरीज से किसी प्रकार का वो मत करो, आप जो बीमारी है उससे करो, मरीज बीमार व्यक्ति से परहेज मत करो, जो बीमारी है उससे परहेज करो। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और उसके अधीन जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्टेट कोऑर्डिनेटर हो, जिला कोऑर्डिनेटर हो, नामदान संचालक हो, मंडल कोऑर्डिनेटर हो, वो भी हमारे भाई हैं। कुछ लोग जानबूझ के अपने स्वार्थों में लिप्त हैं, कुछ लोग अनजाने में हैं। आज अनजाने में तो मुश्किल से 1 या 2% ही होंगे, बाकी मुझे नहीं लगता कि 99% को सच्चाई का पता नहीं है। सबको सच्चाई का पता है, बस बच्चे पल रहे हैं, मकान, लाइट का, पानी का बिल भरा जा रहा है, मोटरसाइकिल का पेट्रोल डल रहा है, घूमने फिरने के लिए बढ़िया साधन उपलब्ध हैं। दिन में 50 भगत सच्चाई बोलते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है, बस यही कारण है। तो आपने केवल उन लोगों का साथ छोड़ना है और उनके उन आदेशों से बाहर हो जाना है जो आदेश वो लोग हमें गुरु के ज्ञान की विपरीत बताते हैं। और इसकी पहचान आपको स्वयं ही करनी पड़ेगी गुरु जी के सत्संगों के आधार से, कि राजनीति करना गुरु जी का आदेश है, किसी को आरक्षण देना गुरु जी का आदेश है, पद्मावती फिल्म का
विरोध करना गुरु जी का आदेश है, करनी सेना को समर्थन देना गुरु जी का आदेश है, या जो भी मनवश कर्म इन्होंने करवाए हैं पिछले 5 वर्षों में भोले भगत समाज से, हमें उन कर्मों से परहेज करना है, इन व्यक्तियों से परहेज नहीं करना। जानबूझ के जाना भी नहीं हमें इनके नामदान केंद्रों पे, जानबूझ के हमें इनके पास भी नहीं जाना। रास्ते में कभी मिल जाए तो झुक के सत्साहिब कर लो, जो गुरु जी ने बताया, उसको भी राम का नाम याद आ जाए। बाकी स्पेशली उनके पास नहीं जाना, क्योंकि वो सतगुरुदेव जी के खिलाफ चल रहे हैं वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कहने पर। तो इस प्रकार आश्रम की जो नाम दीक्षा है वो कहाँ तक सही है, और बाहर की जो नाम दीक्षा है वर्तमान में वो कहाँ तक सही है। जो डीवीडी वाली नाम दीक्षा का जिक्र है, जो गुरुजी ने कहा कि दास के सतलोक जाने के बाद दी जाएगी, वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से बाहर निकलकर वर्तमान में सार्वजनिक रूप से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा धर्म को धंधा बनाकर जो दीक्षा दी जा रही है, उसके विषय में गुरु जी का वो सत्संग है, ना कि आश्रम के अंदर जो दी जा रही थी उसके विषय में। अब भगत भाई प्रश्न उठाएंगे कि मालिक तो अंतर्यामी थे भाई, मालिक को तो सब पता था कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो यही मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर को अंतर्यामी मानते हो, वो तो अंतर्यामी है ही, लेकिन आप उनको यदि अंतर्यामी मानते हो तो आपको विचार करना चाहिए। परमेश्वर किसी से ना डरते हैं ना घबराते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा पुण्यात्मा, मुझे आप उसका जवाब देना। हमने दास ने बात उठाई थी कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा गुरुजी के आदेश से काम नहीं कर रहा है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कहिए या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कहिए, एक ही बात है, वो पूर्ण रूप से गुरुजी के आदेश अनुसार काम नहीं करता था। और बरवाला कांड के दौरान उन्होंने जो जो मनवश कुक्रम संगत से करवाए, पत्थर पाठे, ईंट, पेट्रोल बम, जो भी लठ, भक्तों को काले कपड़े पहनाए, पुलिस वालों के साथ में लड़वा दिया, भिड़वा दिया कि गुरुजी का आदेश है, सारनाम मिलेगा, ये है वो है। तो जैसे ही बरवाला कांड हुआ, बरवाला कांड होते ही जब गुरुजी मीडिया के सामने रूबरू हुए, तो सतगुरुदेव जी ने सबके सामने निर्भय होकर बोल दिया कि भाई राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है और मैंने किसी को किसी भी तरह का कोई आदेश नहीं दिया था। ये जो काले कपड़े वाले कमांडो थे, जब मीडिया ने पूछा तो गुरुजी ने कहा कि ये मेरे व्यक्ति नहीं थे, ये मेरे नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। और जो 5 लोग मरे हैं उनके मरने का मुझे बड़ा अफसोस है। तो दास निवेदन ये कर रहा है कि जहां तक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा गलत था और उसने जो गलत कुक्रम किए, जैसे गुरुजी ने कहा कि आश्रम में गलत काम हुए लेकिन मैंने नहीं किए, सेवादार और समिति वालों ने किए, तो वो सारी बातों का खुलासा जैसे ही बरवाला कांड हुआ और गुरुजी को देश दुनिया के सामने बोलने के लिए जब आना पड़ा, तो परमेश्वर ने सबके सामने बोल दिया निर्भय रूप से कि मेरा नहीं है भाई ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, और मेरा कोई आदेश नहीं था ये कमांडो वगैरह बनाने का, पुलिस वालों के साथ झगड़ा करने का या तारीखों पे ना जाने का। ये सारा का सारा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का था। जब परमेश्वर ने जहां मैनेजमेंट गलत कर रहा था, गुरुजी के आदेश विरुद्ध काम कर रहा था, और गुरुजी ने बोल दिया, सबके सामने बोल दिया, तो जहां पिछले 4-5 साल से नाम दीक्षा फर्जी थी या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा मनमाना आचरण कर रहा था, तो गुरुजी ने आश्रम में 5 साल तक इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? क्यों इस बात का जिक्र नहीं किया कि भाई ये जो डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही है गलत है, मेरा कोई आदेश नहीं है किसी भी प्रकार का। और वहां गुरुजी ने सबके सामने बोल दिया कि मैंने कोई काले कमांडो नहीं बनाए, मैंने कोई इस तरह का आदेश नहीं दिया, ये सारा इनका मनमाना आचरण था। तो हमें इन चीजों को पुण्यात्मों समझना पड़ेगा ज्ञान आधार से। परमेश्वर तो सतगुरु जो चाहे सो कर ही, लेकिन परमेश्वर एक आम इंसान की भूमिका कर रहे हैं। तो हमें इन चीजों को उनके तत्व ज्ञान आधार से विचार करना पड़ेगा। काल की यही सूक्ष्म चाल होती है। काल आपको सामने से आके चोट नहीं मारेगा, काल आपको सूक्ष्म रूप से चोट मारेगा। गुरुजी ने क्या बताया कि काल का सबसे पहला दाव है आपको गुरु से दूर करना, उसके बाद ये आपको गधा बना के छोड़ देगा। फिर इसको ये निश्चिंत हो जाता है कि अब ये पशु योनि में गया, अब ये मेरा आहार है, ये कहीं नहीं जा सकता। तो काल सूक्ष्म रूप से भक्ति खंडित करवाता है, और वही काम आप लोगों ने किया। 2009 से 2014 तक जिन जिन पुण्यात्माओं ने सतलोक आश्रम बरवाला में डीवीडी से नाम दीक्षा ली,
और आज यदि वो किसी भगत भाई बहन के कहने पे उन मंत्रों का जाप करना छोड़ रहे हैं तो समझिए आप अपने गुरुजी को छोड़ चुके हैं, आप अपने परमेश्वर को छोड़ चुके हैं। और परमेश्वर को छोड़ने का मतलब है 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। लेकिन फिर भी आपका यहां पे बचाव है, क्योंकि आपने मन में संशय पैदा करके केवल मंत्र जाप करना छोड़ा है या कोई आरती वगैरह करनी छोड़ी है। आपने सतगुरुदेव जी को नहीं छोड़ा अपने हृदय से। तो यदि आप उनसे, अब आपको सच्चाई का मालूम पड़ गया, अब यदि आप उनसे प्रार्थना नहीं करते हैं, आप उनसे अपने इस मनवश कुकृत्य के लिए बार बार अपने हृदय से, और जहां तक हो सके अगर हृदय से अगर आप इस महागलती के लिए माफी मांगोगे तो आपको रोना भी आएगा। जब तक आप उनको दंडवत प्रणाम करके बार बार अपनी इस गलती की समायाचना नहीं करोगे तो पुण्यात्मा हो सकता है परमेश्वर इसके लिए आपको माफ ना करे। और परमेश्वर बहुत दयालु हैं। यदि आपने हृदय से, अपनी आत्मा से, क्योंकि मालिक अंतर्यामी है, यदि आपने प्रार्थना की तो परमेश्वर बहुत दयालु है। मालिक को पता है कि ये 2 कौड़ी का जीव है, बिना पैंदे का लोटा है। इसको सुबह कोई कह दे ये बात तो हाँ जी ठीक है, शाम को कह दे वो गलत है, ठीक, हाँ जी ठीक है। लेकिन पुण्यात्माओं, हमें एक तत्व ज्ञान दिया है परमात्मा ने, उसको आधार बनाना है, हमें उसको आधार बनाना पड़ेगा। कब तक हम किसी एक दूसरे के कहने से, किसी के भ्रमित करने से, ये मनमाना आचरण पुण्यात्मा भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा। इस भक्ति मार्ग में केवल वही चलेगा जो परमेश्वर के तत्व ज्ञान में है। और यदि आप मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं तो परमेश्वर उन अनसुलझे रहस्यों को भी समझने में आपकी मदद करेंगे, जो परमेश्वर आपके माध्यम से सुलझवाना चाहते हैं, जो आपको बताना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं। तो वे जितने भी भगत भाई हैं जिन्होंने ये गलती की है, वो सभी परमेश्वर से दंडवत समायाचना करें और गुरुदेव से कहें कि हे गुरुदेव, गलती हो गई, अब आप दया करो। आज से ही मैं परमेश्वर उसी विधि विधान अनुसार अपनी आरती मंत्र सब कुछ करूँगा या करूँगी, और आगे से परमेश्वर आप ध्यान रखना मालिक। तो परमेश्वर क्षमा करते हैं और हमें वापस उसी तरीके से मालिक स्वीकार कर लेते हैं। मालिक कहते हैं ना, खेवट सबको खेवता, क्या उत्तम क्या नीच। तो अपनी गलती की समायाचना करने वाला, अपने किए हुए कर्मों का प्रायश्चित करने वाला भगत बहुत बड़ा होता है, क्षमा करने वाला बहुत बड़ा होता है। और कुछ फिर वो भगत भाइयों का मेरे पास में जो फोन आया जिन्होंने मंत्र छोड़ दिए थे, तो उन भगत भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि भगत जी, आप लोग कब तक दूसरे की पूंछ पकड़ के चलोगे? आप कब तक रामचंद्र भगत जी के पीछे चलोगे? कब तक आप पवन दास के पीछे चलोगे? और कब तक आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे चलोगे? आपको अंत में यदि सफल होना है तो सतगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान के पीछे चलना पड़ेगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए आज या कल। अब वो रामचंद्र जी ने आपको कहा, आपने मंत्र करना छोड़ दिए, एक दो दिन तो ठीक था, उसके बाद आपका मन खराब हो गया क्योंकि काल प्रवेश करेगा। गुरुजी कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। वो बांस वाली कहानी सुनाई ना गुरुजी ने, कि एक चेला था, चेले ने अपने गुरुजी से एक सिद्धि प्राप्त कर ली, किसी भी मतलब एक वो जिन प्रकट करने की, एक आत्मा प्रकट करने की। और गुरुदेव ने कहा था कि बेटा मेरे आदेश बिना तू इस सिद्धि का प्रयोग मत करना। बोलो गुरुदेव ठीक है। गुरुदेव कहीं चले गए 2-4 दिन के लिए। पीछे से चेलाराम ने सोचा क्यों ना एक बार इस चीज़ का टेस्ट कर लूँ, परीक्षण कर लूँ, सही है गलत है। तो उसने वो सिद्धि प्रकट की, जिन प्रकट हो गया। अब जिन ने कहा कि भाई काम बताओ मुझे, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मैं फ्री नहीं रह सकता, मुझे काम बताओ। तो उसने कहा कि बर्तन मांजो, कपड़े धो, मार्केट से सब्जी लाओ, आटा लगाओ, खाना बनाओ। अब वो तुरंत, वो तो सेकंडों के हिसाब से काम करने वाला, क्योंकि वो तो जंत्र मंत्र तंत्र होते हैं, पावर होती है आध्यात्मिक सिद्धि। तो वो तो तुरंत 2 मिनट में अपना काम निपटा के हाँ जी आगे हुक्म दो, नहीं तो फिर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। चेलाराम घबरा गया, गुरुजी से रो रो के प्रार्थना करने लगा। उधर से गुरुदेव आ रहे थे। गुरुदेव ने कहा अरे क्या हुआ? बोलो गुरुदेव मैंने तो वो जिन प्रकट कर लिया, मैंने तो वो जिन प्रकट कर लिया और आप दया करो परमात्मा। तो बोला कहाँ है? बोल जी ये खड़ा, क्योंकि सिद्धि उसने प्रकट की तो खाली उसी को दिखाई दे रहा था। तो गुरुदेव ने कहा नालायक, मैंने तेरे को मना किया था ना, क्यों प्रकट की तूने? बोल गुरुदेव गलती हो गई, क्षमा करो।
तो गुरुदेव ने कहा कि चल इसको एक बोल लेके लंबा सा 20 फुट का बांस लेके आए। वो 20 फुट का बांस ले आया। बोला अब इसको ये बोल, इसको जमीन में गहरा गड्ढा खोद के दबा दे। उसने कहा कि इसको गड्ढा खोद कर दबा। उसने दबा दिया। अब इसको ये कहे कि जब तक मैं तेरे को अगला आदेश ना दूं तब तक इस बांस पे चढ़ उतर, अगला काम होगा मैं बोल लूंगा। बोले जी जैसे आपकी आज्ञा। वो लग गए अपने काम पे। तो गुरुदेव ने हमें सतनाम की महिमा बताई कि श्वास उश्वास का जो जाप तुम्हें करना है वो इस बांस पे, इस जिन ये मन है हमारा, और गुरुदेव ने बताया इस मन को यदि तुम इस श्वास उश्वास रूपी सतनाम रूपी बांस पे चढ़ाए रखोगे, उतारोगे, चढ़ाओगे, उताओगे, अंदर बाहर करोगे, तो ये तुम्हारे अंदर खरपतवार नहीं आने देगा, वरना खाली दिमाग शैतान का घर। तो जिन पुण्यात्माओं ने भगत रामचंद्र दास जी के कहने से, यानी जैसा उनको अनुभूति हुई, जैसा उनको परमेश्वर का तत्व ज्ञान समझ में आया भगत जी को, उस अनुसार उन्होंने आपसे कहा और आपने उनकी बातों का अनुसरण किया, परमेश्वर के तत्व ज्ञान की अनदेखी करके, उनके आदेश की अनदेखी करके। तो आपने वो जिन प्रकट कर लिया पुण्यात्माओं। खाली दिमाग आपका शैतान का घर हो गया। अब आपके अंदर कुविचार आएंगे, सांसारिक विचार आएंगे। अब एक तो मेमोरी कार्ड के अंदर सत्संग भरे हों और एक उसके अंदर हरियाणा के अश्लील गाने भर दे, डीजे वाले, हरियाणा सपना चौधरी के। तो पुण्यात्माओं क्या होगा? सपना चौधरी चलेगी तो क्या चलाएगी दिमाग में, और परमेश्वर के सत्संग चलेंगे तो क्या चलाएगा दिमाग में परमात्मा। ये तो सर्वज्ञ है, आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उस भगत भाई ने कहा कि भगत, फिर दास को फ़ोन किया उन्होंने, उस बहन ने भी आज दास को फ़ोन किया और बहन ने कहा कि भगत जी अब क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ, सारा दिन दिमाग ऐसे भारी भारी रहता है। तो दास ने कहा कि बहन तुमने तो जिन प्रकट कर दिया, और वही विधि है जो दास ने अभी बताई कि भाई समायाचना करो। और फिर उसको समझाया कि बहन एक बात बताओ, जब हमें हमारे परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक हाथ में आम लेके और हमें दिखा दिया कि भाई ये आम है और इस आम की ये विशेषता है, ये खाने में बड़ा मीठा है, बड़ा स्वादिष्ट है, और गुरुदेव ने खा के भी दिखा दिया कि देखो जी मैंने आम खाया, और हमें भी आम खा के दिखा दिया परमेश्वर ने। आप सत्संग सुन के अपने घर पे आ गए। अब मार्केट में आप जाते हो सब्जी वाले के पास, आपको फल भी लेके आना है, सब्जी भी लेके आनी है, और आप वहाँ जाते हो कि भाई साहब 1 किलो आम दे दो, 1 किलो वो, कि मेरे को 1 किलो आम दे दो, और वो आपको वहाँ से अपने ठेले से आम के बजाय आपको करेला उठा के दे दे इतना लंबा, और आप कहो कि भगत जी ये आम ही है ना? हाँ जी आम ही है, पक्की, हाँ पक्का आम है भाई, पक्का आम है। अब आपने उसको खाया, खाने के बाद आपको कड़वा लगा, कड़वा लगने के बाद फिर आपने रामचंद्र जी को तो फ़ोन किया नहीं, फिर आपने पवन दास को फ़ोन किया, और पवन दास को कह रहे हो भगत जी देखो, भगत जी एक हाथ में तो देखो भगत जी मेरे ये पीला पीला है, और एक हाथ में भगत जी ये लंबा लंबा है, भगत जी इनमें आम कौन सा है, इनके अंदर करेला कौन सा है भगत जी? अरे तो भाई सामने वाले की बुद्धि फूटी हुई है क्या? आपकी बुद्धि फूटी हुई है क्या? अरे जब गुरुदेव ने हमें आश्रम में आम खा के दिखाया था, अच्छी तरह दिखाया था कि बच्चों ये आम है, ये इसके गुण हैं, तो तुम उस ज्ञान आधार से, उस परमेश्वर के वचन आधार से तुम स्वयं कब फैसला करोगे कि कौन सा आम है, कौन सा करेला है, कौन सा मीठा है, कौन सा कड़वा है? क्या तुम हमेशा पवन दास से ही पूछते रहोगे, या हमेशा किसी और भगत भाई से ही जानकारी प्राप्त करते रहोगे कि भगत जी इस बात का क्या हुआ, वो भगत ये बोल रहा है, वो भगत ये बोल रहा है? अरे आपने मेरी भी बात सुन ली, आपने उस दूसरे भगत की भी बात सुन ली, और आपको गुरु जी का ज्ञान भी है, और फिर भी मेरे से पूछ रहे हो कि भगत जी क्या सही और क्या गलत है? तो भाई तत्व ज्ञान क्या खाक लिया फिर आपने? फिर क्या भक्ति कर रहे हो? फिर आप दोनों तरफ की बातें सुन रहे हो, गुरु जी का ज्ञान आपके पास में है, तो दोनों तरफ की बातों का सतगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान आधार से स्वयं भी तो निर्णय करना सीखो कि क्या सही और क्या गलत है। गुरु जी कहते हैं कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। कब तक हम देखा देखी में चलेंगे भगत जी? कब तक हम ऐसे ही भेड़ की पूंछ पकड़ के और नदियां पार करने की सोचेंगे?
भगत कोई भी भ्रमित हो सकता है। पवनदास कल को भ्रमित हो जाए, पवनदास पे कल को काल भगवान का अटैक हो जाए, पवनदास स्वयं मर्यादा खंडित कर दे और परमेश्वर के ज्ञान विरुद्ध चलने लगे, और पवनदास वीडियो बना के डाले कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा करना है, वो गलत है, ये सही है, तो भाई पवनदास के जुबान से जो शब्द निकल रहे हैं, उन शब्दों की यदि आपने सतगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान से जांच परख पहचान करके यदि उन पे अमल नहीं किया और खाली सीधे मेरे शब्दों पे अमल कर दिया, आप नरक में जाओगे, नरक में। परमेश्वर ने कहा, कहे कबीर सोए जन मेरा, नीर खीर का करे निबेरा। ये तत्व ज्ञान परमात्मा ने इसका अचार डाल के खूंटी पे टांगने के लिए नहीं दिया, इसका इस्तेमाल करने के लिए दिया है, भेजे में बैठाने के लिए दिया परमात्मा ने। गुरु जी कह रहे हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम्हें अपने पैरों पे स्वयं खड़ा होना है, और इस ज्ञान आधार से अपने पैरों पे खड़ा होके, यानी ज्ञान से इतना मजबूत बन के किसी भी व्यक्ति के हर सवालों का, हर उल्टे सीधे सवालों का, हर ज्ञान विरुद्ध सवालों का जवाब इस तत्व ज्ञान से तैयार करके तुम्हें स्वयं भी सतर्क रहना है और अपने दूसरे भगत भाइयों को भी सतर्क करना है। तो बात बात के पीछे पवनदास के पीछे भगना, पवनदास से पूछना या किसी और भगत भाई से पूछना, ये तत्वज्ञान हीनता है। हम अपने सतगुरुदेव जी के ज्ञान को लजा रहे हैं। ठीक है, यदि ऐसी कोई बात है, ऐसा यदि कोई पॉइंट है जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, उसकी तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई। अब डीवीडी से आश्रम में नाम दीक्षा दी जा रही है, परमेश्वर है, सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है, आप नाम दीक्षा लेके फार्म लेके जा रहे हो, और गुरुजी आपको कुछ नहीं करे कि भाई ठीक है बेटा, ठीक है मर्यादा में रहना। गुरुजी मेरा नाम खंड, नहीं बेटा ठीक है मर्यादा में रहना। गुरुजी मेरा नाम खंड, हाँ भाई नाम खंड जाके नाम शुद्ध करवा। उसके बाद भी कह रहे हो कि सतलोक आश्रम बरवाड़ा में दी जाने वाली नाम दीक्षा ठीक नहीं है, फर्जी है। नाम दीक्षा फर्जी नहीं बता रहे, आप अपने सतगुरुदेव जी को फर्जी बता रहे हो। और जिन लोगों ने भगत रामचंद्र दास जी के कहने पर कि देखिए मैं भी एक जीव हूँ, रामचंद्र दास जी भी एक जीव हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा भी एक जीव है, इसका निर्णय आप लोगों ने स्वयं करना है कि इनमें से कौन व्यक्ति जिस विषय पे बातचीत कर रहा है वो बातें कितनी हमारे गुरुदेव के ज्ञान के अनुसार हैं। आपका हितैषी कोई नहीं है यहाँ पे, ना पवनदास हितैषी है, ना रामचंद्र भगत जी हितैषी है, ना सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले हमारे भाई हितैषी हैं। आपका यदि कोई हितैषी है तो वर्तमान में सतगुरुदेव जी हैं, उनका तत्व ज्ञान है, और उनके जाने के पश्चात केवल अकेला उनका तत्व ज्ञान ही रह जाएगा, क्योंकि ज्ञान ही गुरु है, ज्ञान ही गुरु है। गुरु ने जो सत्संग दे दिए वही आजीवन हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, वही हमारी हर शंका, हर समस्या का समाधान करते रहेंगे। तो पुण्यात्माओं, दास केवल ये संदेश आप जियों को प्रेम पूर्वक देना चाहता था, क्योंकि आज परमात्मा ने प्रेरणा की, क्योंकि बहुत ही गुरुजी ने श्वासों की कीमत समझाई, मानव जीवन की कीमत समझाई, और ऐसे में यदि कोई भगत भाई मंत्र नहीं करता है या छोड़ रहा है तो दुख होता है पुण्यात्माओं, जाहिर सी बात है। हम सब कुछ छोड़ के जिस मार्ग में लग रहे हैं और उस मार्ग की जो संजीवनी बूटी है हम उसको फेंक रहे हैं अपने घर से, तो कितना हम अपना नुकसान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं भगत रामचंद्र दास जी से भी हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, भगत जी आप उम्र में भी मेरे से बड़े हो, ज्ञान में भी आप मेरे से बड़े हो, तो परमेश्वर दया करें बड़े भाई। मालिक ने विधान बता रखा है कि ये सृष्टि जो है ये कर्म प्रधान है, पृथ्वी लोक जो है वो कर्म प्रधान है। अपने शब्दों का, अपने कर्मों का हमें स्वयं ही भोगना होगा। तो भगत जी वहाँ तक तो बात ठीक थी। यदि आपको अंदर से कोई प्रेरणा हुई, जिसने भी आपको प्रेरणा की, और आपको लगा कि मुझे ये मंत्र जाप नहीं करने चाहिए या ये फर्जी हैं, मुझे नहीं करने चाहिए, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, तो भगत जी उस चीज़ को केवल आपने अपने तक ही सीमित रखना था। आप मंत्र जाप करना छोड़ सकते हैं, आप तीनों समय की आरती करना छोड़ सकते हैं, लेकिन इस विषय में आपको नहीं पता भगत जी आपने कितनी, इसका आइडिया भी नहीं लगाया जा सकता भगत जी। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से भी बढ़कर कुकृत्य है ये। वो कम से कम धर्म की आड़ में लोगों से वो नाम तो पूछ रहा है,
परमात्मा का ज्ञान तो पूछ रहा है भगत जी, नाम तो पुण्यात्माओं तक पूछ रहा है, और जब उन पुण्यात्माओं को सच्चाई का मालूम पड़ता है तो वो छोड़ देती हैं उन लोगों को। आपने भगत जी माफ़ करना यदि दास के वचन यदि आपको कड़वे लगें, यदि आपको गलत महसूस हो, क्योंकि दास जो भी कह रहा है भगत जी, परमेश्वर को साक्षी मानकर मेरे हृदय में आपके प्रति किसी प्रकार का कोई भी दुर्भावना या राग द्वेष और ईर्ष्या नहीं है भगत जी। एक संदेशा में, क्योंकि आप जीव हैं भगत जी, मैं भी जीव हूँ। यदि मैं गलती करूँ तो आपको अधिकार है कि आप अपना छोटा भाई समझ के मुझे निर्देशित करें, मेरा मार्गदर्शन करें। उसके बाद भगत जी मेरी सोच और समझ है कि मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ या नहीं। और भक्ति मार्ग में गुरुजी ने बताया कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तो उसी गुरुजी के निर्देश अनुसार मैं आप जी से प्रार्थना करता हूँ। आप चाहे इसे सलाह मान लीजिए या दास की छोटे भाई की प्रार्थना मान लीजिए। भगत जी आपको यदि लगता है तो भगत जी हो सकता है आपको वो आम कड़वा लग रहा हो सकता है आपका जायका जीभ का खराब हो, आपको कोई रोग हो, कोई बीमारी हो भगत जी, तो आपको यदि आम कड़वा लग रहा है तो जरूरी नहीं कि भगत जी आम कड़वा ही होता है। आम कड़वा नहीं है भगत जी, कहीं ना कहीं हमारे पाचन तंत्र में कोई खराबी है भगत जी। तो आपको यदि आम कड़वा लग रहा है तो आप दूसरों को ये नहीं कह सकते कि आम कड़वा होता है, आम आप भी मत खाओ। और उस आम को यदि आपके कहने से कोई दूसरा भी खाना छोड़ देता है तो भगत जी वो भगत फिर उसको ज्ञानवान भगत नहीं कहा जा सकता है, उसको विवेकी भगत नहीं कहा जा सकता है। तो बड़े भाई परमेश्वर दया करें, दास तो केवल आपसे यही विनती कर सकता है। गलती तो भगत जी आपसे हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है आपसे, और इस गलती के लिए पता नहीं आपको परमेश्वर क्षमा करें या ना करें, यह आपके और परमेश्वर के बीच का विषय है। बाकी दास को जितनी बुद्धि परमेश्वर ने दी है और दास जितना सोच पा रहा है उस आधार से दास आपसे निवेदन कर रहा है। आपको लगता है गलत है, आप ना करें, लेकिन भगत जी उस आम को कड़वा बता के और दूसरे भगत भाइयों की भक्ति छुड़वाना भगत जी महापाप का भागी बनना है। दास निवेदन करता है, उम्मीद करता हूँ आप जी विचार करोगे, थोड़ा चिंतन मंथन करोगे और उन भगत भाइयों को आप जी प्रार्थना करना। पहले आप सतगुरुदेव जी से दंडोत, जैसे आपको परमात्मा प्रेरणा करे, दास आपको नहीं कर रहा कि आप ऐसा करें। यदि आपको परमात्मा प्रेरणा करें तो गुरुदेव से इस महाभूल के लिए समय याचना करें। और जिन जिन भगत भाइयों को आपने संदेशा दिया है उनसे भी भगत जी आप यही प्रार्थना करें कि आप जो भी है दास से गलती हुई या जो भी है, और आप जी पुनः अपने भक्ति मार्ग में गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए लगिए। कम से कम भगत जी उनके ना भक्ति करने से या उनके मन में दोष पैदा करने वाला वो पाप कर्म तो आपके सिर पे नहीं चढ़ेगा। दास निवेदन कर रहा, निवेदन ही कर सकता है, और उम्मीद करता हूँ आप जी विचार करेंगे, मंथन करेंगे, क्योंकि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है भगत जी। अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। बस इसी के साथ दास अपने शब्दों को विराम देता है। सत्साई जय हो बंदी छोड़ के।